हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और इस समय मैं फतेहाबाद अनाज मंडी में किसान भाई जो इकट्ठे हुए हैं उनके पास आ चुका हूं। और पीछे पूरा का पूरा जो क्या है पूरी की पूरी किसान भाइयों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है। और ये इस समय जाकर अब यहां से सीधा दुड़ाराम के घर का घेराव करेंगे। उसके बाद ये लाल बत्ती को जाम करेंगे। उसके बाद जो है अपना फतेहाबाद तहसील का घेराव करेंगे। डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। इस समय हमारे साथ पगड़ी समाल जट्टा के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं जो अपने विचार रखेंगे। हाँ जी, सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। दादा पंजाब टीवी है जो दादा फतेहाबाद टीवी के सभी दर्शकों को सत श्री अकाल। और आज जो है हमारा यहाँ प्रोग्राम है कि बलदेव गुरुआ जी जो बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने पपिया पार्क में उपवास की एक ढोंग किया, नाटक कहना चाहेंगे हम तो। उन्होंने एक नाटक किया और उसमें हमारे कुछ किसानों पे उन्होंने, जब किसानों ने उनका विरोध किया तो धक्के से उन पे कुछ पर्चे दर्ज किए हैं। तो किसान है जो ऐसे पर्चों से डरता नहीं है। कितने मर्जी पर्चे कर ले, वो हम पर्चों से नहीं डरेंगे, चाहे कोई मर्जी धारा लगा ले। हमारे पे 300 किसानों पे पर्चा किया है। उनके संदर्भ में आज इतना बड़ा इकट्ठ किया गया है जो किसान संघर्ष समिति और व्यापार मंडल फतेहाबाद के द्वारा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे, काले कानून वापस नहीं लेंगे और ये भ्रष्टाचार के जब तक खात्मा नहीं होगा तो ऐसे ही हम इन जो नेता हैं हमारे, इनका विरोध करते रहेंगे। इनको हमने वोटें डाल के इनको ऊपर ओहदे पे पहुंचाया है कि हमारी बात सुनी जाए, पर ये हमारी बात नहीं सुनते। तो अगर इनको हम गांवों में भी नहीं बढ़ने देंगे अब, और कहीं पे हमें कहीं भी मिलेंगे, इनकी गाड़ियां मिलेंगी तो इनका हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे इनको, ऐसे ही करते रहेंगे। तो गाइस, किसान भाई का कहना है कि जो बीजेपी ने उपवास रखा था उस दौरान जो किसान भाई और बीजेपी जो सदस्य हैं जो आमने सामने हुए थे पपिया पार्क के सामने, तो उस दौरान जो क्या है कि बीजेपी ने किसान भाइयों पे पर्चे दर्ज करवाए, 300 के पास लगभग पर्चे। उसके बारे में रोष प्रदर्शन करने के लिए आज पूरी की पूरी यहाँ पे किसान भाई सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। और एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप बिल में ऐसी क्या जो मेन पॉइंट है जो मतलब बिल्कुल ही जिसकी वजह से किसान मान ही नहीं रहा, अभी भी हम बिल के साथ एग्री है ही नहीं। बिल है ना हमारा, ये सारा टोटली बिल गलत है। कोई एक पॉइंट हो तो हम वो बताएं कि ये एक पॉइंट इनका गलत है। पहले तो ये हमारा MSP ख़त्म करने जा रहे हैं। वो हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, अपील भी नहीं कर सकते कि हमारे से जो फसल है कम रेट पे ली गई है। MSP का जो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं हम, कोई मैक्सिमम भी नहीं मांग रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को सरकार तैयार नहीं है। ये अपनी तनख्वाह बैठ के अपनी तनख्वाह पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा किसानों का इतना भी हक नहीं है कि हम इनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही मांग लें। पहला पॉइंट तो यही गलत है। दूसरा नंबर, ये हमारा जो स्टॉक है दालों का, कोई जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं, दाल है, प्याज है, इनका स्टॉक है, वो खुली उनको छूट दे रखी है कि MSP का जो बिल है उसके अंदर टोटल कितनी फसलें ऐड की गई हैं? टोटल फसलें जो ये हमारी गेहूं की फसल थी, धान था, मक्का था, टोटल फसलें ऐड की गई हैं, नरमा था, ये सारी टोटल सभी। तो गाइस, एक और किसान भाई से बात करते हैं। आप इधर आ जाओ। शुभ नाम क्या है जी अपना? मेरा नाम बलवंत सिंह है, ਪਿੰਡ ਘੋਟੜੂ ਦਾ मैं रहने वाला। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ MSC ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ। MSC ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ 2000 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਉਸਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਚਿਆ। अच्छा, धोखाधड़ी कितने हुई दसो मैनू? रेट का फर्क नहीं पड़ रहा। 1000 रुपए का पै गया। 1000 रुपए का 1000 रुपया रेट कमीशन उसने कमा लिया। एक नहीं बंदे ने, एक ही बंदे ने एक ही रातों रात 500 क्विंटल जोना जहाँ फेंकिया, 5 लाख रुपया कमा लिया उसने एक रात में। ऐसे ही हमारे डोडे फीम है जी, कुछ जिलों में लाइसेंस दे रखे हैं, वहाँ फीम। हरियाणा में डोडा फीम जानी हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में है, और भी कई स्टेटें हैं जहाँ फीम बीजी जाती है, बुआई होती है उसकी, वो फिर बिकती है। फिर वहाँ से अगला लोड करता है, गड्डी बॉर्डर पे पकड़ते हैं, 5 लाख रुपया दे दे भी गड्डी तेरी ले जा, तो करोड़ों रुपये वो कमाई जाते हैं। कमाते कौन है? ये सरकारें कमाती है।
ये सरकारों का सारा यो मैटर है। जिम्मेदार एक भोला पाला चीज़ बंदा ऐसा है, हर एक चीज़ें पैदा करता है, लेकिन इसकी सुनाई कहीं नहीं है। अब रोडों पे बैठा है। बिल की कोई एक खासियत नहीं, भाई साहब ने बताई कोई कमी? कमी तो सारी कमी है, कमी तो सारी है। एमएसपी खत्म कर रहे हैं, हमारा स्टॉक की सीमा हमारे है जो इंडिया वो के बंद अंदर ही कर खत्म रहे कर रहे हैं। इंडिया के 6 स्टेटों में पहली बात तो ये है, 2006 अगर सरकार इन पर्चों से हमें डराना चाहिए ना, उठाया हमारे 2 जिलों में ले आया। अगर इन पर्चों से सरकार हमें लोगों को डराना चाहिए, किसानों पर पर्चे डाल रही है, ये गलतफहमी है सरकार की। जितने जे पर्चे डालेंगे हमारे लोग किसान उतने ज़्यादा उठेंगे बढ़ के इनसे हम ना डरेंगे, इन पर्चों से ना ही डरते ना ही डरेंगे, इनका डट के विरोध करेंगे, करते हैं और लास्ट तक जितना तक जे बिल रद्द नहीं होते करते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक और किसान भाई से बात करते हैं कि बिल के बारे में आपके क्या विचार है? बिल तो ये सरासर गलत है जी, गलत है जी। बिल्कुल सरेआम देश को बेच रहे हैं। बिल की कोई कमी, कोई सारी कमियां ही कमियां हैं सर इसमें। अच्छा ही क्या है बताओ एक भी आप। नहीं, आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बिल की कोई कमियां ही कमी कमियां हैं। ये मंडियां बंद कर रहे हैं, एमएसपी खत्म कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कहाँ जाएगा किसान, क्या करेगा? तो गाइस, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि किसान भाई आज यहाँ पे आए हैं बिल के प्रति भी, और जो पपिया पार्क के बिल्कुल सामने जो बीजेपी वालों ने उनके साथ उन पर जो केस दर्ज करवा रखे हैं उसके रोष प्रकट किया है। यहाँ पर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यूँ ही मेरे साथ भाईचारा दिखाते रहो। थैंक यू।